दोस्तों, कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा होता है कि अगर दोनों एक दूसरे को समझ के चलें तो ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर दोनों की कहीं ना बने तो ज़िंदगी बर्बाद भी हो जाती है। ऐसे ही एक किस्सा सामने आया है जिसमें एक पत्नी अपने प्रेमी से बड़ी ही बेरहमी से अपने पति की हत्या करवा देती है। बाद में इतना तक कहती है अपने प्रेमी से कि वीडियो कॉल करके दिखाओ कि कहीं वो मरा है या नहीं मरा है। यह दोस्तों जानते हैं पूरी घटना का सच, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सैन अपने YouTube चैनल मेजर वारदात में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश जिला बरेली के थाना क्षेत्र बारादरी की, जिसमें एक गाँव पड़ता है जोगी नवादा, जहाँ का रहने वाला एक युवक सोनू नाम व्यक्ति का रहता है। उसकी उम्र 22 साल और वह घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। अभी हाल ही में उसकी 14 महीने पहले शादी हुई थी सम्राट नगर की चांदनी नाम की लड़की से। शादी ठीक ठाक चल रही थी, अच्छा चल रहा था सब कुछ। बीच में सोनू जब भी शाम को ड्यूटी से अपने घर निकलता तो घर पे जाके देखता तो उसकी पत्नी चांदनी फ़ोन पे मैसेज में किसी से बात करती मिलती उसको। उसने कई बार पूछा अपनी पत्नी से, तो कभी तो वह चांदनी नाम की लड़की जो रहती है, कभी तो वह कह देती है कि मैं अपनी सहेली से बात कर रही हूँ, और कभी अपनी बहन का नाम ले देती थी। सोनू यह चीज़ कई दिन से देख रहा था, तो एक दिन उसने चोरी से उसका फ़ोन चेक करना चाहा। फ़ोन चेक करा तो उसने फ़ोन में देखा कि यहाँ तो पासवर्ड लगा हुआ है, तो वहाँ से भी उसको नाकामयाबी हासिल हुई। एक दिन सोनू उसके फ़ोन का उससे पासवर्ड मांगता है तो चांदनी साफ इनकार कर देती है। यहीं से ही सोनू के माइंड में शक पैदा होना शुरू हो जाता है कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो फ़ोन के अंदर है और मैं देख लूँगा तो वो ठीक नहीं है। सोनू के माइंड में शक पलने लग गया था। इसी बीच 3 महीने तक उनके बीच में काफ़ी तकरार भी रही थी। अब होता क्या है, फिर एक तारीख आती है 25 नवंबर, जिसमें चांदनी सोनू से कहती है कि मुझे अपने चचेरे भाई को पार्टी देनी है। सोनू को इस बात में राजी भी कर लेती है और सोनू और चांदनी दोनों अपने घर से निकल जाते हैं सुरेश नगर के लिए। सुरेश नगर में वहाँ पर उनको एक अरविंद नाम का व्यक्ति मिलता है, साथ में उसी का दोस्त एक अंकुश भी रहता है, जिसको चांदनी अपना चचेरा भाई बताती है। वहाँ पर ये काफ़ी देर रात तक पार्टी भी करते हैं और देर रात होने के बाद सोनू चांदनी को घर भेज देता है। और अरविंद सोनू से कहता है कि मुझे रामपुर तक जरा किसी काम से जाना है, तो सोनू तुम मेरे साथ चलो। सोनू उनके साथ चल देता है और अरविंद अपने दोस्त को फ़ोन करता है, एक राजा नाम के व्यक्ति को। वो अपनी गाड़ी लेकर के आता है। तो गाड़ी में 4 व्यक्ति होते हैं, सोनू, अरविंद, अंकुश और एक कार जिसकी रहती है राजा। ये चारों व्यक्ति निकल जाते हैं और ये कार के अंदर ही इस हत्या को अंजाम दे देते हैं। सोनू का बड़े ही बेरहमी से मर्डर कर देते हैं और उसके शव को एक भारी वजनदार चीज से बांध करके शाखा पुल से नीचे फेंक देते हैं। फिर चांदनी वीडियो कॉल भी करती है व्हाट्सएप पर और कहती है कि दिखाओ मुझे वीडियो कॉल पे कि कहीं ये मरा है या नहीं मरा। उसके बाद अपने घर आ जाते हैं। तारीख आती है 26 नवंबर। जब सोनू घर नहीं लौटता तो सोनू के माता पिता पासी थाना में जाके रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। रिपोर्ट दर्ज कराने में पुलिस एक्शन भी लेती है, ढूंढती है, पर लेकिन पुलिस को नाकामयाबी ही हासिल होती है। फिर काफ़ी समय बीतने के बाद पुलिस चांदनी की कॉल डिटेल चेक करती है। चांदनी की कॉल डिटेल में जो चेक करने में आता है कि लास्ट सोनू के फ़ोन पे जो आखिरी बात हुई थी वो चांदनी से ही हुई थी। और चांदनी की जब कॉल डिटेल चेक करी तो लगातार चांदनी की बात जो हो रही थी वो अरविंद नाम के युवक से हो रही थी, जो कि उसका प्रेमी था, पर उसने अपना चचेरा भाई बताया हुआ था। तो चांदनी की लगातार 25 तारीख को जो ज़्यादा बात हुई थी वो अरविंद नाम के व्यक्ति से हुई थी। पुलिस शक के दायरे में चांदनी को भी उठा लेती है और अरविंद को भी उठा लेती है और उसके दोस्त अंकुश को भी उठा लेती है। दोनों से काफ़ी सख्ती से पूछताछ की जाती है, पर लेकिन ये जवाब नहीं देते। फिर और ज़्यादा जब सख्ती लगाई जाती है तो ये दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। चांदनी ने बताया कि वह अरविंद नाम का जो व्यक्ति है वो चांदनी का प्रेमी था और वह उससे शादी करना चाहती थी,
पर लेकिन यह बात उनके परिवार वालों को नाराज़ी थी, इसीलिए वो इस घटना को अंजाम देते हैं। पूछताछ में सारी बताते हैं कि सोनू की जो हत्या थी वो 25 नवंबर को ही कर दी गई थी और वह घटना स्थल पर भी लेकर जाते हैं पुलिस वालों को। वहाँ पर दिखाते हैं कि शाखा पुल से उन्होंने भारी वजनदार चीज़ के साथ उन्होंने उसके शव को फेंक दिया था। 24 दिसंबर को बाकड़ा नदी से सोनू का शव बरामद हो जाता है। शव इतनी बुरी हालत में रहता है कि शव कंकाल में तब्दील हो जाता है। तो हत्या की वजह नहीं पता चल पाती क्योंकि शव कंकाल में तब्दील हो गया होता है, तो इसलिए हत्या की वजह नहीं पता लग पाती, लेकिन कुछ स्टम्प्स रहते हैं जिसकी वजह से पता लगा लिया जाता है कि ये सोनू का ही शव है। शव मिलने के बाद दोनों पर काफ़ी सख्ती कार्यवाही की जाती है। पुलिस के पास काफ़ी जोर दिया जाता है सोनू के माता पिता की तरफ से कि चांदनी की मम्मी, चांदनी के पापा और चांदनी के चाचा, इन तीनों को भी जेल भेजा जाए। लेकिन थाना इंचार्ज अभिषेक सिंह कहते हैं कि जितने लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं उन्हीं को ही सजा दी जाएगी, किसी बेगुनाह को सजा नहीं दी जाएगी। और हत्याकांड में जो शामिल लोग रहते हैं वो अरविंद, जो कि चांदनी का प्रेमी था, उसका दोस्त अंकुश, तीसरा वो कार ड्राइवर राजा। ये 3 लोग और एक महिला, इन चारों के ऊपर सख्ती से कार्यवाही की जाती है और उनको जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या फिर किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि आप जागरूक हो। दोस्तों, शादी एक ऐसा बंधन होता है जिसमें एक दूसरे को समझना पड़ता है। एक दूसरे को समझोगे तभी आगे तक अच्छे से चल पाओगे, वरना अगर नहीं समझोगे तो ऐसे ही किसी ना किसी घटना के शिकार हो जाओ। दोस्तों, चांदनी ने जो भी किया वो ठीक किया या गलत किया, या इनको जो सज़ा मिलनी चाहिए वो किस ब्याह पे सज़ा मिलनी चाहिए, और इस कांड के अंदर किस किस को सज़ा मिलनी चाहिए, ये अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए विदाई लेते हैं इस वीडियो से। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।